सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों इससे पहले हमने दो तरह के सम्स देखे। हमने एक आपका सबसे पहले देखा था, वो क्या था, आपका क्वार्टाइल था। दूसरा जो हमने देखा वो आपका डिसाइल था। अब आज हम जो देखने वाले परसेंटाइल देखने वाले। अब यहाँ पे अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूं तो क्वार्टाइल को हम लोग कितने हिस्से में बांटते थे? चार हिस्से में हम क्या किया करते थे, हम क्या इसको डिवाइड किया करते थे बेसिकली। सही बात है। अब डिसाइल आया तो डिसाइल को हमने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे करके हम कितने हिस्से में डिवाइड होता था। डिसाइल डाटा को 10 हिस्से में क्या डिवाइड करता था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल, परसेंटाइल अगर मैं बात करूं तो परसेंट से हमें क्या समझ में आता है? परसेंट हमेशा हम किसमें से निकालते हैं? हम 100 से निकालते हैं, आउट ऑफ 100 से निकालते हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि परसेंटाइल क्या होगा। आपका ये एक ऐसा परसेंटाइल, एक ऐसा मेथड है जो आपके पूरे डाटा को क्या 100 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है दोस्तों। अब वो कैसे निकालते हैं, किस तरह से डिवीजन होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या समझेंगे आपके इसी मेथड से। अब सबसे पहली चीज फॉर्मूला क्या आती है। अब फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला में इतना कुछ चेंज नहीं रहेगा। जैसे पी के जो भी है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं साइज ऑफ के n+1, यही क्वार्टाइल था तो हम इसके नीचे 4 डालते थे। अब यही यहाँ पे डिसाइल होता तो हम 10 डालते हैं। वही अब परसेंटाइल है तो हम कितना डालेंगे, 100 डाल के टीएच ऑब्जर्वेशन करेंगे। समझ में आ गया। अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज क्या करना है, हम हमेशा जानते हैं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, हमारे डाटा को क्या अरेंज करना। सही बात है। और डाटा किस में अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख देता हूं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना है। ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अब सबसे पहले मैं ढूंढूंगा सबसे छोटा क्या है। 10 है, 15 है, 8, 16, 19, 11, 12, 30। तो 8 सबसे छोटा है तो 8 यहां में सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या सबसे छोटा, फिर 9 सबसे छोटा है, फिर 9 आ जाएगा। फिर 9 के बाद सबसे छोटा क्या, 10 है तो मैं 10 लिख दूंगा। फिर 10 के बाद सबसे छोटा क्या, 11 है, 11 लिख दूंगा। फिर 12 है तो 12 लिख दूंगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, 14 है तो मैं यहाँ पे 40 लिख दूंगा। देखो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक चीज चेक करके करो। 14 है, 14 के बाद क्या 15 है तो 15 यहाँ पे लिख दूंगा। फिर क्या उसके बाद अगर मैं बात करूं 16 है तो 16 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। फिर 16 के बाद क्या 19 है तो मैं यहाँ पे 19 लिख दूंगा। समझ में आ गया। तो ये मैंने क्या किया, पूरा जो डाटा था मेरा अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अटेंड कर दिया। मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। समझ में आ गया। अब ये करने के बाद हम क्या करते थे, हम हमारे n की वैल्यू निकालते थे। n क्या होता है, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू कितना हुआ, इसको काउंट कर रही जितनी फ्रीक्वेंसी उसका जो होगा वो 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखेंगे। इधर 10 होता तो 10 लिखते, 12 होता तो 12 लिखते, 13 होता तो 13, 21 होते तो 21 लिखते। समझ में आ गया। अब इतनी चीजें कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला में अभी हम लोग इनपुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला है हमारा देखो। ठीक है, पी है, के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, क्या फाइंड आउट करने बोला 40, तो हमारी के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब साइज ऑफ के, अब के की वैल्यू क्या ली हमने, 40 ली, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लिया। हमारा एन क्या है, हमारा एन 9 है। ठीक है, +1 बोला है। अब अपॉन 100 किया। समझ में आ गया। और टीएच ऑब्जर्वेशन लिख देना भाई, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं, तो बड़े प्यार से धीरे धीरे लिखेंगे। लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या सॉल्व करना है, क्या शुरू करेंगे। इतनी चीजें लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब साइज ऑफ के, ठीक है 40। अब ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया, नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। सही बात है। अब इसी को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये 1 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बरोबर, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा। अब यहीं पे अगर मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं 1/10 क्या करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, साइज ऑफ 40
इनटू अब करेंगे तो 0.1 क्या मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा मेरा जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा। अब इसी को मैं क्या करूंगा 40 इंटू 0.1 में क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है मेरा 4 आने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आएगा मेरा 4th आएगा। मेरा 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा मेरा 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 11 मेरा क्या 4th ऑब्जर्वेशन है। तो यहीं पे मैं क्या आएगा मेरा आंसर आएगा आपका 11। ठीक है, 2 मिनट देख लू सही है कि नहीं सही है भाई, ना गलत हो गया तो हाँ सही है। तो मेरा क्या निकालना था मुझे P40 निकालना था, तो P40 therefore is equals to, अब मैं आंसर चेक कर लूंगा हाँ कि आंसर सही है कि नहीं सही है। अब यहीं पे चलो भैया हाँ आंसर मेरा सही है। तो चलो अब इतनी चीजें तो हमने सही की है। अब आपके ख्याल से इतना चीज तो आपको भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अटेंड करना है, फॉर्मूला सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर अब असेंडिंग ऑर्डर में अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा क्या है वो सबसे पहली चीज ढूंढेंगे हम। सबसे छोटा यहाँ पे 36 है, तो 36 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 36 के बाद 38 है, 38 है, 38 के बाद कुछ है क्या 40 वाला 1 2 नहीं है, नहीं है। 51 छोटा, फिर 51 के बाद क्या है 50 पे कुछ है क्या नहीं है। फिर क्या सबसे छोटा 63 है, फिर 64 है, 64 के बाद क्या छोटा है आपका 68 है, फिर क्या छोटा है 70 है, फिर 72 है, फिर 79 और 82। समझ में आ गया, ये सबसे छोटा है। अब यहाँ पे सभी लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू क्या होगी फॉर एन इज इक्वल्स टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब फटाफट से मैं फॉर्मूला इनपुट करूंगा। तो फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करने बोला, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द P85 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ के की वैल्यू हमारी क्या 85 है, तो मैं यहाँ पे 85 लूंगा। एन मेरा कितना है 10 है, प्लस 1 लिखूंगा और फिर यहाँ पे 100 करूंगा और टीएच ऑब्जर्वेशन ये आप लोग लिख लेना। तो साइज ऑफ 85 इतनी चीजें के लिए। अब 10 प्लस 1 कितना होता है आपका 11 होता है। 11 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। सही बात है। अब 11 अपॉन 100 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके भी बताऊंगा। 100 हो गया और 11 हो गया। सही बात है। 100 के लिए नंबर आता है नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 0 करके इसको हम लोग क्या नीचे ले लेंगे। अब यहाँ सॉरी अब यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 100 हो गया। तो यहाँ पे आपका 110 तो आता नहीं, 100 1 100 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 100 लिया तो इसको अब किया तो ये क्या आ गया 0 आ गया। सही बात है। अब एक को मैंने 0 लिया तो 100 हो गया। तो 100 के टेबल में 100 कब आता है 1 आता है। तो यहाँ पे 1 किया, सॉरी गाइस। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.11 आएगा। वन क्या मेरा आंसर आने वाला। अब इतनी चीजें तो हमने क्या कर ली, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो अगली चीज हमने जो करनी है वो क्या करनी है, वो अब हमें इसको क्या मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो साइज 2 मिनट, अब साइज ऑफ 85 को जब हम क्या करेंगे 85 इंटू 0.11 आंसर हम लोग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 9.35 3/5 ऑब्जर्वेशन आने वाला है। समझ में आ गया। अब इतनी चीजें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको जुदा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जुदा करेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा,
साइज ऑफ 9 प्लस 0.35, ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 35। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसके आगे क्या करने का, 9 है, 9 के आगे क्या आता है आपका 10 आता है, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10th ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। हमने इससे पहले जितने भी सम किए हमने ऐसे ही किए, 10th ऑब्जर्वेशन ये आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या 9 है तो -9 करेंगे। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अब यहाँ पे हम लोग ये वापस करेंगे 9th ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 9th हमारा कौन सा वैल्यू, 9 हमारा 79 है, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग 79 लिख देंगे चुपचाप, कोई टेंशन नहीं है, प्लस 0.35। अब यही पे अगर मैं बात करूं 10th हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 10th हमारा जो 82 है, -79 करेंगे। अब यहां पे वापस आएगा, सॉरी साइज हट जाएगा फिर, हाँ 79 प्लस 0.35 इंटू 82 माइनस 79 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मल्टीप्लाई में करता हूं क्या 0.35 इंटू 3, तो मेरा आंसर आता है 1.05 आता है। क्या आता है दोस्तों, 79 प्लस 1.05 मेरा क्या आने वाला है, मेरा आंसर आने वाला है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, अब इसको मैं प्लस करूंगा, किससे करूंगा, आपका 79 से प्लस करूंगा तो मेरा आंसर जाएगा 80.05 मेरा क्या आंसर आने वाला है। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो आंसर है वो मैं चेक करूंगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है, और P85 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया। तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपको ये चीजें भी बता दी, तो आप लोग ये चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, चलो लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हम हमारा इतना चीज हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा डिस्क्रीट डाटा टाइप है। कौन सा टाइप है, हमारा डिस्क्रीट डाटा टाइप है दोस्तों। तो यहाँ पे माइक जो अटक रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखू अब असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगाए 58 59, तो हम उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट, ठीक है, वो तो बाद में भी लिख लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन। साथ ही साथ हमें क्या फाइंड करना रहता है, CF फाइंड करना रहता है, सही बात है। अब इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे। 58 है, पहले इसको नहीं, 59 60 61 62 63 64, ठीक है 64। अब यहाँ पे अब क्या करना है, 4 5 6 10 12 1, इतनी चीजें कर ली। अब इसके बाद क्या करना, प्लस करना है। तो 4 लिख दिया, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 प्लस 6 आपका 15 हो गया, ठीक है। 15 प्लस 10 आपका 25 हो गया। अब 25 प्लस 12 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 35 35 37 हो गया। और 37 प्लस 12 अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 प्लस 1 कितना करता हूँ तो 40 हो जाएगा, सही बात है। तो यही जो चीज होगी, मेरी n की वैल्यू भी निकलेगी। तो मेरी n की वैल्यू कितनी होगी, आपका प्लस करेंगे तो आपकी यही वाली वैल्यू हम लोग ने बताया, हम लोग यही वाली वैल्यू क्या लिख लेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला स्टेप जो है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको चीजें बताऊंगा कि अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट P20 एंड एज वेल एज P60, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करेंगे। इतनी चीजें क्लियर, तो सेम प्रोसीजर है, सेम सारी चीजें है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे पहली चीज क्या बोला गया, P20 बोला गया। तो P20 इज इक्वल टू साइज ऑफ 20, ठीक है। ब्रैकेट n कितना दिया है, 40 दिया है, 40 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइज ऑफ 20, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा, 41 अपॉन 100। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 100
और 41। 41 के टेबल में तो 100, 100 के टेबल में 41 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 करके यहाँ पे हम लोग इसको क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 0 लूंगा, तो यहाँ पे इसलिए मेरा पॉइंट ऐड कर दिया, पहले ऐड कर दिया एक्चुअली। ठीक है, 4 जा 400 होता है, यहाँ पे 10 मैंने लिया। अब 10 लेने के बाद क्या आएगा, एक और 0 मैं यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, साइज ऑफ 20 इंटू 0.41। समझ में आ गया, इसको मैं रब कर दूंगा वरना गंदा दिखेगा। समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, साइज हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं फटाफट से क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20 इंटू 0.41, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 8.2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 8.2 आने वाला है। ठीक है, अब यहीं पे क्या आएगा, 8.2 आएगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, अब 8.2 है, अब 8.2 किसी में लाई कर रहेगा, 8 दिख रहेगा कहीं से, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। 8 दिख रहा है क्या, नहीं, 8 से बड़ा दिख रहा है, हाँ 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 का वाई है नहीं, ये वाली वैल्यू लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, पी आपका 20 कितना आएगा, P20 इजिकल्स टू कितना होगा आपका 59, मेरा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर। अब भी देखो, जब कभी भी आप इस तरह का सम सॉल्व कर रहे हो तो आप ध्यान देखना, आपका 8.2 आया तो आप चेक करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उससे एक बड़ा देखो, आ रहा है, हाँ उससे एक बड़ा है, तो उसका जो ये पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला एफ, एफ पकड़ के चलो। ठीक है, जो एक्स रहेगा उसका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो इसको मैं रब करूंगा फटाफट। मैं वापस अब दूसरा सम सॉल्व करूंगा। दूसरा क्या है, बोला गया मुझे P60 बोला गया, तो सेम चीज P60 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 60 ब्रैकेट N40 है प्लस 1, यहाँ पे करेंगे तो 100 होगा। ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पे साइज ऑफ 60। अब देखो मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम आंसर आने वाला है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0.41 आएगा। ठीक है, अब 60 इंटू 0.41 में करूंगा, तो 60 इंटू 0.41 अगर मैं कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 24.6 आएगा। 24.6 आने वाला है, बरोबर, 24.6 आएगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 24.6, 24 कहीं पे लाए हो रहा है क्या, 24 नहीं लाए हो रहा है, क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, 25 का यहाँ पे आएगा 61 आएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर P60 इज इक्वल्स टू 61, यहाँ पे मेरा जो है करेक्ट आंसर है। और मेरा P20 कितना आया था, P20 मेरा 59 आया था। अब यहाँ पे मैं आंसर चेक करूंगा कि मेरा दोनों आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे जब मैं आंसर चेक कर रहा हूं तो मेरा दोनों ही आंसर क्या बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपका ये सम जो है सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा डिस्क आपका ये कंटिन्यूस डाटा वाला टाइप है, तो सेम चीज इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या करने का, आपका मार्क्स लिखने का, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, CF। ठीक है, फटाफट लिखेंगे 0.5 सॉरी 5 5 10 15 13 20 20 25। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 7 20 12 8 क्लियर हो गया। अब 3 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। अब 30 प्लस 12 हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 प्लस 8 आपका 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा n इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, मेरा 50 हो जाएगा, तो n इजिकल्स टू 50। सो मैं एक बार चेक कर लूंगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 20 आप इसका 30, 30 प्लस 12 आपका 42, 42 प्लस 8 आपका 50। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोला क्या गया है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द कंटीन्यूअस डाटा। अब कंटीन्यूअस डाटा के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एक्चुअली। तो 2 स्टेप्स कौन सा, पहले मैं इसको छोटा कर लूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ये एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या रहेगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे n अपॉन
100 की क्या वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं, मैं ये करूंगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मतलब P65। तो सबसे पहला स्टेप 1 मेरा क्या रहेगा, तो क्या बोला है मुझे, मुझे बोला है P65। तो P65 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 50 अपॉन 100 बोला गया। सही बात है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, या आपका हो गया ये, सॉरी ये दोनों एक टेबल में कभी आते हैं, ये भी कर सकते हैं, या इसको 10 जा कर सकते हैं, इसको 20 जा कर सकते हैं। सही बात है, इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद इसको भी और डिवाइड करना चाहे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 के टेबल, 20 और 8 किसको से टेबल में आते हैं, ये आपका 10 जा आता है, ये आपका 5 जा आता है। सही बात है। अब इसको मैं क्या करूंगा, 65 इंटू 5 किया तो मेरा जो आंसर आएगा 325 में डिवाइड बाय, अब क्या करूंगा मैं 10 करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 10 करना था एक्चुअली। कितना आ रहा है मेरा, 65 इंटू 5 किया मैंने, सॉरी 5 किया। अब आंसर मेरा 325 डिवाइड बाय 10 किया, तो आंसर मेरा 32.5 आएगा। क्या आएगा मेरा आंसर, 32.5 आएगा। अब यहाँ पे मैंने इतनी चीजें की, अब इतनी चीजें करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 32.5 क्या आपका जो आंसर आएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज इन द सेंस कुछ नहीं, आपने कंटिन्यूस डाटा किया, दो सम्स ऑलरेडी सॉल्व किए, क्वार्टाइल वाला और डिसाइल वाला, सेम फॉर्मूला होगा और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब स्टेप 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या करना है, P क्या है 65 है ना, तो यहाँ पे इजिकल्स टू L प्लस ब्रैकेट आपका क्या था, आपका के एन था ना, तो अपॉन कितना, आपका जो फॉर्मूला वो बता रहा हूं सबसे पहले मैं, आपका क्या है के एन अपॉन 100 माइनस सी एफ, ठीक है, अपॉन एफ, ठीक है, ब्रैकेट किया, ब्रैकेट करने के बाद इंटू एच, इतनी चीजें की। ये आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला करने के बाद अब फॉर्मूला डालेंगे। सबसे पहली चीज 32.5 कहीं पे लाई कर रहे हैं क्या नहीं लाई कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या है 42 है, ठीक है। अब ये जो है इससे मेरा क्या बनेगा, मेरा आंसर बनने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज एल है, तो ये जो छोटा क्लास का है ये मेरा एल हो जाएगा, ये मेरा एफ हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला मेरा सी एफ हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब साथ ही साथ क्या बोला, डिफरेंस बोला, एच बोला है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 15 करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 मेरा एच हो जाएगा। अब फटाफट से पुट करेंगे, एल मेरा कितना है 15 है, ठीक है, प्लस के एन मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, जो है मेरा 32.5 है, ठीक है, उसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। मेरा सी एफ कितना है, सी एफ जो है मेरा 30 है, मेरा एफ कितना है, मेरा एफ 12 है, और मेरा एच कितना है, ए एच मेरा 5 है ना भाई, 5 लिखूंगा ना। इतनी चीजें लिखी है मैंने। अब इतनी चीजें लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट से वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे 50 लिख दिया प्लस 32.5 कर दिया, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2.5 जो आएगा मेरा आंसर आएगा। और यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया ब्रैकेट में, इंटू 5 कर दिया। समझ में आ गया। अब इतनी चीजें मैंने की। अब इतनी चीजें करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आगे जो स्टेप करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं दोस्तों, कि अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 15 2.5 अपॉन 12 इंटू 5 को, अब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.5 इंटू 5, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मेरा 12.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12.5 आएगा, ठीक है, अपॉन 12। अब यही 12.5 को मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, आपका 1.04 आएगा, ठीक है, प्लस 1.04। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, आपका 16.04 मेरा आंसर होगा। मुझे क्या बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, P65 बोला गया था, तो P65 का जो मेरा आंसर है वो कितना 16.04 मेरा जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो पूरा सम है वो क्या सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमने एक एक करके जो आपको सारे
जो पूरा चैप्टर है वो हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दे दिया। यहाँ पे हमने एक भी तरह के जो हर टाइप के जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या सॉल्व करके आपको क्या बताया, ठीक है। परसेंटाइल भी हो गया, क्वार्टाइल भी हो गया, डिसाइल भी हो गया। और भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करो ताकि हम उसके ऊपर आपकी वीडियो लेकर, अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला हम आपको लर्न करवा के दें, अगर आप लेक्चर के पहले लेक्चर से अगर आपने तीसरा लेक्चर तक देखा होगा तो बट ऑब्वियसली आज आपको फॉर्मूला आराम से लर्न कर दिया होगा। ठीक है, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बताया। अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम अलग से फॉर्मूला का वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहे सुरक्षित और अपना